प्रिय साथियों, अब और किसका इंतज़ार कर रही है दुनिया। नास्ट्राडामस के मुक्तिदाता तारनहार इस पृथ्वी पर अब प्रकट हो चुके हैं मेरे माध्यम से, और आप सबको पूर्ण संदेश दे रहे हैं। नास्ट्राडामस की कथानुसार जिसके मस्तक पर चंद्रमा होगा, आज तक कोई अपने मस्तक पर चंद्रमा दिखा नहीं सका, क्योंकि कोई तारनहार है ही नहीं। सब झूठ बोल रहे हैं, समाज को धोखा दे रहे हैं। एक मैं ही हूँ केवल जिसके मस्तक पर पूर्ण रूप से विकसित चंद्रमा स्थापित है, जो सिर्फ एक रेखा मात्र नहीं है। ये चंद्रमा प्राण प्रतिष्ठित है और अपनी कलाओं के अनुसार अपना रूप भी बदलता है। ये चंद्रमा अर्धचंद्र रेखा कभी पूर्ण चंद्रमा के रूप में, पूर्णिमा के रूप में, तो कभी अमावस्या के चंद्रमा के रूप में, ये अपनी कलाएं बदल रहा है। मैं इसे अक्सर देख रहा हूँ कि अपने मस्तक पर जो अर्धचंद्र रेखा है, ये कभी गोलाकार के रूप में पूर्ण चंद्रमा के रूप में प्रतिष्ठित होता है, तो कभी चतुर्दशी के रूप में, कभी चतुर्थी के रूप में, कभी प्रतिपदा के रूप में। जिस तरह से चंद्रमा अपनी कलाएं बदलता रहता है, अपने स्वरूप को बदलता रहता है, उसी तरह से मेरे मस्तक पर स्थापित दोनों भावों के बीच में जो चंद्रमा स्थापित है अर्धचंद्र, वो अपनी कलाएं बदलता रहता है। यह एक प्राण प्रतिष्ठित पूर्ण चंद्रमा है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि यह पूर्ण ब्रह्म का प्रतीक है। जिसके मस्तक पर चंद्रमा हो, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है और मन को जीतने वाला ही पूर्ण ब्रह्म होता है, जो इच्छाओं से रहित होता है। तो जिस नास्ट्राडामस ने चंद्रमा के बारे में बताया था कि उसके मस्तक पर चंद्रमा होगा, नाम उसका ऐश नाम से होगा, उत्तर भारत में ऐसे स्थान पर जन्म होगा जहाँ गंगा प्रभावित हो रही होंगी, पंच गंगाओं को मिलकर एक गंगा प्रभावित हो रहेगी, वह उत्तर प्रदेश क्षेत्र होगा। तो गंगा जिस क्षेत्र में मेरा जन्म हुआ वह उत्तर दिशा में, वहाँ हमारे तटीय क्षेत्र में जन्म स्थान से उत्तर दिशा में गंगा प्रभावित हो रही हैं, और पूर्ण रूप से गंगा वहाँ स्थापित है। और उसके बाद हरिद्वार के बहुत सारे प्रमुख संतों ने एक कमेटी बनाई, एक संगठित होकर के कई दिनों तक एक मंथन किया, चिंतन किया कि आखिर कलयुग में कल की अवतार के नाम से बहुत ज़्यादा पाखंड होगा, बहुत ज़्यादा पाखंड हो रहा है। तो वास्तविक कल के अवतार, वास्तविक ब्रह्म की पहचान के लिए इन ऋषियों मुनियों ने, तपस्वियों ने चिंतन किया आपस में कि आखिर वह पूर्ण ब्रह्म जो अवतार होगा उसकी क्या पहचान होगी। तो उन्होंने जो चिंतन करके, जो विचार मंथन से, जो समुद्र मंथन से, जो चिंतन से जो निकला, उसमें से यही सार उन्होंने निकाला कि उस परम परमात्मा के मस्तक पर चंद्रमा स्थापित होगा और गले के नीचे 2 अर्धचंद्र रेखाएं युक्त गला होगा। तो आप देख सकते हैं, देखिए आप कि मेरे मस्तक पर दोनों भावों के बीच में पूर्ण रूप से चंद्रमा विद्यमान है। दोनों भावों के बीच में चंद्रमा विद्यमान है और ये चंद्रमा अपनी कलाएं भी बदल रहा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ ये रेखा है, ये रेखा नहीं है, ये प्राण प्रतिष्ठित चंद्रमा है। अपनी कलाएं बदलता है, अपना स्वरूप बदलता है। तो अर्धचंद्र रेखा ये मस्तक पर विद्यमान है, बहुत ही दुर्लभ ये योग है। और उसके बाद गले के नीचे, यहाँ पर सबके गले में रेखाएं 1-2 होती हैं, ये नहीं, गले के नीचे निचले हिस्से में यहाँ पर 2 अर्धचंद्र रेखाएं गले को घेर रही हैं, बल्कि 2.25 अर्धचंद्र रेखाएं हैं। यह अति दुर्लभ योग है, जो 2.25 रेखाएं घेर रही हैं चंद्रमा को या गले को। एक ये रेखा यहाँ जा रही है और दूसरी उसके नीचे ये रेखा। तो ये अति दुर्लभ रेखा है। यह दर्शाती है कि पूर्ण ब्रह्म के गले में, मस्तक में ही सिर्फ ये रेखा हो सकती है।
तो जो संत महात्माओं ने जो कल की अवतार के प्रादुर्भाव की बात कही थी, तो उसको जो निशानियाँ बताई थी, जो संकेत दिए थे, उस संकेत के अनुसार गले के नीचे 2 अर्धचंद्र रेखाएं होंगी, मस्तक पर चंद्रमा होगा। ऐसा अब तक किसी ने आज तक इन तत्वों को, निशानों को नहीं दिखा पाए। उसकी वजह है कि ईश्वर ब्रह्म एक समय में पूर्ण रूप से एक ही आती हैं, और इस पृथ्वी पर चराचर जगत में कलयुग में तो पिछले 5000 वर्षों में एक भी अवतार ऐसा नहीं हुआ है जो पूर्ण ब्रह्म का अवतार रहा हो। सब बनावटी अवतार हैं, सब दिखावटी हैं। पूर्ण ब्रह्म का अवतार का मतलब है जो पूर्ण रूप से अपने आप से परे हो, जो अपने आप से रहित हो, और जो सिर्फ कर्तव्य कर्म करता हो, अपने कर्म से रहित हो। कर्म तो करता हो लेकिन फल को ग्रहण करना न करता हो। जो कर्म से परे हो, कर्ता से परे हो, तो वही पूर्ण ब्रह्म होता है। अब तक पृथ्वी पर सिर्फ 2 ही अवतार मानवीय हुए हैं जो पूर्ण ब्रह्म के अवतार हुए हैं। एक राम के रूप में, भगवान राम के रूप में, और दूसरा भगवान कृष्ण के रूप में। इसके अलावा मानवीय अवतार में कोई भी अवतार नहीं हुआ है। ये तीसरा अवतार है। ये तीसरा अवतार पूर्ण ब्रह्म का अवतार है, निराकार ब्रह्म का अवतार है, क्योंकि ये समय कल के अवतार के समय का था नहीं, और कल के अवतार के पूर्ण लक्षण पृथ्वी पर विद्यमान हो चुके हैं। पाप अपनी चरम सीमा पर है, लोग कोई किसी के प्रति वफादार नहीं है। इसलिए वो इस सृष्टि के संतुलन के लिए मेरा अवतार पूर्ण ब्रह्म के रूप में, एक अक्षर ब्रह्म के रूप में मेरा अवतार इस समय पृथ्वी पर चल रहा है। और कोरोना, इसी मेरे ही आदेश से कोरोना पूरी पृथ्वी पर अधर्मियों पापियों का संहार कर रहा है, दुष्टों का नाश कर रहा है, और ये संदेश दे रहा है कि सुधर जाइए, नहीं सुधरोगे तो काल के गाल में सब समाते चले जाओगे। तो मेरा यही दिव्य संदेश है कि आप लोग सब मेरी शरण में आ जाएं और मेरे कथानुसार चलें। मैं सिर्फ इतना ही चाहता हूँ कि आप सभी धर्मावलंबी हों, धर्म के मार्ग पर चलें, मांस का सेवन बंद कर दें, मदिरा का सेवन बंद कर दें, पर नारी के साथ संभोग करना बंद कर दें, पर पुरुष के साथ संभोग करना बंद कर दें, अपने जीवन साथी के प्रति वफादार हों और अपने कर्तव्य को करें, किसी के साथ छल कपट न करें, धोखा न करें। जब आप ऐसा करेंगे तो मैं अपनी शरण में आपको ले लूँगा, पूरे संसार को। और चाहे वो किसी भी धर्म का हो, ये किसी धर्म विशेष के लिए अवतार नहीं हुआ है, ये समस्त मानव जाति के लिए अवतार हुआ है, समस्त मानवता के लिए हुआ है। ये किसी व्यक्ति विशेष के लिए, किसी धर्म विशेष के लिए, न हिंदू के लिए, न मुसलमान के लिए, किसी के लिए, समस्त चराचर जगत के लिए अवतार है। और मैं समस्त धर्मों को समाप्त कर एक धर्म में विलीन कर दूंगा, जो होगा सनातन धर्म। और सनातन धर्म को इस तरह स्थापित करूंगा कि सर्वमान्य होगा, सर्वविदित होगा, सर्व स्वीकार्य होगा। और एक अपने पूर्ण ब्रह्म के उपासना का संदेश दूंगा। पूर्ण रूप से मानवता की स्थापना करने के लिए ही मैं पृथ्वी पर अवतरित हुआ हूँ। इसलिए मैं आप सबसे यही आग्रह करता हूँ कि मेरे इन वीडियो को चराचर जगत में फैलाइए, दुनिया में फैलाइए। मुझे न किसी मान की चिंता है, न सम्मान की चिंता है, न मुझे अपनी पूजा करानी है, न धन की चिंता है। मैं सिर्फ अपने कर्तव्य कर्म को कर रहा हूँ और मानवता की स्थापना के लिए समय पृथ्वी पर विद्यमान हूँ। नास्ट्रडमस के अनुसार जिस मुक्तिदाता की उन्होंने बात की है, उसके मस्तक पर चंद्रमा होगा, उसका नाम ऐश नाम से होगा। लोग कहते हैं कोई शरण होगा, कोई वरण होगा। शेरीन नाम उन्होंने लिखा है कोड वर्ड में, लेकिन वो कोड वर्ड में शेरीन के सांकेतिक रूप से लिखा था, लेकिन वास्तविक नाम श्री राम है। जिस ब्रह्म का, जिस मुक्तिदाता का उन्होंने संकेत दिया था, उस ब्रह्म का नाम श्री राम है। 3 माताएं हैं और 3 पिता हैं। 3 माताएं थीं, 3 पिता थे। अब सिर्फ एक मेरे पिता में सिर्फ एक ही भाई बचे हैं। 2 भाई मेरे पिता के समाप्त हो चुके हैं। मेरी माताएं तीनों बहनें समाप्त हो चुकी हैं। अब तो उत्तर दिशा में, उत्तर प्रदेश में, उत्तर वाहिनी गंगा के तटीय क्षेत्र में मेरा अवतार हुआ है। और उन्होंने ये भी कहा था कि जन्म उत्तर प्रदेश में होगा, लेकिन अपना अभियान दक्षिण भारत से शुरू करेगा।
तो मैं इस समय दक्षिण भारत में पिछले 30 वर्षों से निवास कर रहा हूँ और दक्षिण भारत में इस समय मैं मुंबई में विद्यमान हूँ। तो आप सबको मेरा यही संदेश है कि धर्म सत्य न्याय की स्थापना में आप लोग हमारा सहयोग करें, साथ दें और इस कोरोना के संहार में आप लोग मुझे प्रसन्न करें, जिससे कि मैं इसका शीघ्र इसका संहार किया जा सके। और आप लोग सभी से मेरी यही अपेक्षा है, अपील है कि आप लोग सात्विक प्रवृत्ति का जीवन जिए, अधर्म को त्याग कर धर्म के मार्ग पर लौटिए, क्योंकि जो धर्मात्मा हैं, जो धर्मी होंगे वही इस धरती पर बचेंगे। चाहे मुसलमान हो, चाहे क्रिश्चियन हो, ये सब हमारी शरण में आ चुके हैं। इनके अधिपति चाहे अल्लाह हो, चाहे मोहम्मद हो, चाहे रसूल हो, चाहे नबी हो, कोई भी हो, ये सब हमारी शरण में आ चुके हैं। चाहे ईसा मसीह हो, चाहे गौतम बुद्ध हो, चाहे महावीर हो, चाहे गुरु नानक जी हो, सब के सब मेरी शरण में आ चुके हैं। मुझे अपना बड़ा भाई मानते हैं, अपना गुरु मानते हैं और अपने अपने समय पर में अपने अपने जन्मदिन पर ये सभी भिक्षा की अपेक्षा रखते हैं और मेरे हाथों का प्रसाद ग्रहण करना चाहते हैं और करते भी हैं। इन्होंने मुझे अधिकार दे दिया है कि प्रभु गुरुदेव बड़े भाई हैं, आप मेरे आराध्य हैं, आप जैसा चाहें वैसा करें, हम सब आपके पीछे खड़े हैं। चाहे अल्लाह हो, चाहे मोहम्मद हो, चाहे गौतम बुद्ध हो, चाहे ईसा मसीह हो, चाहे कोई भी हो, सब हमारी शरण में आ चुके हैं और ये हमसे समय समय पर अपने अपने समय पर ये मुझसे बात करते रहते हैं हमारे दैवीय कनेक्शन के माध्यम से। तो ये वीडियो में बेहद महत्वपूर्ण आपको दिया है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारे संदेशों को दुनिया तक फैलाया जा सके। और मैं इस पृथ्वी पर चराचर जगत में सभी पृथ्वी के ज़्यादातर जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, जो शासनाध्यक्ष हैं, जो भारत के शासनाध्यक्ष हैं, मुख्यमंत्री, ये सब मुझे योगेश्वर जी के नाम से जानते हैं। ज़्यादातर भारत के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, ये सब हमारे हाथों का प्रसाद ग्रहण कर चुके हैं और ये सब मुझे योगेश्वर जी के नाम से जानते हैं। तो मैं पृथ्वी पर 10 दिशाओं में योगेश्वर जी के नाम से विख्यात हूँ चराचर जगत में। इसीलिए सभी से मैं आह्वान करता हूँ कि योगेश्वर जी की शरण में आए, सब कल्याण होगा। लेकिन मैं तभी सबको स्वीकार करूँगा जब धर्मार्थ कार्य करेंगे, अधर्म का साथ छोड़ देंगे और जीव हत्या बंद कर देंगे, मांस का सेवन बंद कर देंगे, पर नारियों के साथ संभोग करना बंद कर देंगे, धोखा देना बंद कर देंगे। तब मेरे इस योग्य हो जाएंगे कि मेरी शरण में आने के योग्य हो जाएंगे। तब मैं अपनी शरण में अवश्य ले लूँगा और जिसको मैं अपनी शरण में लूँगा उसका कोई कुछ नहीं कर सकता, वह सद्गति को प्राप्त होगा। ये मेरा वचन है। धन्यवाद साथियों, नमस्कार।